291 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गलियां नदी नालों में बदल गईं। अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। शहर की सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी। पानी कैनाल रोड पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और दीगर आबादियों में पानी नहर ओवरफ्लो होने से दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुसलसल बारिश से लाहौर के सरकारी अस्पताल भी जेर आब आ गए। जनरल जिना सर्विसेज और म्यू अस्पताल में पानी। गंगाराम अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी अबतर। बारिश के पानी से मरीज और लवाहिकीन परेशान। छतें गिरने और करंट लगने से 2 बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। कई इलाकों में तार टूटने और पोल गिरने से बिजली बंद। रात को बारिश का एक और स्पेल आने का इम्कान। मानसून बारिशों ने लाहौर के रिहायशी इलाकों को वेनिस बना दिया। शहर में कश्तियां चल गईं। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ताजपुरा में 225, नश्तर टाउन में 240, पानी वाला तालाब में 213, जौहर टाउन में 235, करतबा चौक में 232 और गुलशन रावी में 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपासेज में पानी जमा। राजगढ़, ताजपुरा, दारोगा वालों में पानी घरों में दाखिल। नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कजाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम में भी पानी ही पानी। उधर PDMA ने पंजाब में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान। लाहौर में बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकतें। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बिजली के तार टूटने के वाकयात की भी तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की तूफानी बारिश पर पंजाब हुकूमत को फौरी इकदाम की हिदायत। कहा, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इकदाम किए जाएं। जरूरत पड़ने पर NDMA और वफाकी इदारे पंजाब हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि PM इंस्पेक्शन टीम पता करे कि अमवात लेस्को की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। 2-3 रोज में रिपोर्ट दे। बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान से गए। 2 अफराद छत गिरने और एक और बच्ची पानी में डूबने से जाँ बहक हुई। मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतल्लिका इदारों को फील्ड में रहने की हिदायत जारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त PTI के नाराज़ रुकन असम्बली हाजी गुलबर खान ने दायर की थी। कहा, मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, मुझे इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए अरकान से पहले पुलिस GB असम्बली पहुँच गई। असम्बली स्टाफ और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया। इजलास के फौरी बाद IG को भी तब्दील कर दिया गया। अफजल महमूद भट्ट IG गिलगित बल्तिस्तान में तैनात। कौन होगा नया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू। PTI के नाराज हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ मिलाने का दावा। GB में PTI का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUI से और 1 आज़ाद रुकन समेत कुल 9 अरकान अपोजिशन का हिस्सा है। PTI के हाजी गुलबर खान 3 साथियों समेत अपोजिशन के साथ मिलकर भी जाएं तो अपोजिशन को तब भी 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आजम, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। शहबाज शरीफ का मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ की काउंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौक़े तलाश करने की हिदायत। काउंसिल और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की भी तारीफ। खिताब करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाह हाल मईशत मिली। मुश्किल और दिलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट भी जारी। लिखा, जस्टिस फायज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। दरखास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरखास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के अगले रोज़ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी अखलाक़ी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस फायज ईसा का नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत नहीं बैठा। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मुझे अदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। मुजना चीज की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। स्वीडिश सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मुरासला थमाया। सफारती ज़राए के मुताबिक स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को गुज़श्ता रोज़ दफ्तर खारजा तलब किया गया था। दफ्तर खारजा हुकाम का कहना है, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं हैं। ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस हैं। स्वीडन वाक़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। दुनिया भर में भी कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। सऊदी अरब, तुर्की, इराक़, कुवैत समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक ने स्वीडन के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने स्वीडन में तैनात अपने सफ़ीर को रवानगी से रोक लिया। मराकश ने एहतजाजन अपने सफ़ीर को स्वीडन से वापस बुला लिया। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई। IMF की तमाम शराइत की पासदारी करेंगे। अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। IMF मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 10 साल कबल नून लीग ने चीन के साथ मिलकर CPEC शुरू किया। नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPEC का सफर शुरू किया। कायद नून लीग की क़यादत में CPEC का मंसूबा परवान चढ़ा। CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिन रात CPEC को कामयाब बनाया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मुताल्लिका शोबों की जानिब से वर्किंग तैयार। इंतखाबात से पहले जदीद RTS टेक्नोलॉजी की मुतादिद बार मश्क की जाएगी। हर RO को 4 तजर्बाकार डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मुताल्लिका हुकाम की जानिब से जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में किसी जमात से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं करेगी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी दे दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी चारों सूबों में चलाई जाएगी। चारों सूबों में सियासी रहनुमाओं से राबतों के लिए मरकजी क़यादत का दौरों का फैसला। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि हम PTI की B टीम नहीं, हमारे रास्ते PTI से जुदा हैं। इंतकाम के लिए सियासत में नहीं आया। 9 मई के बाद मेरे किरदार की जरूरत नहीं। शफाफ इलेक्शन हुए तो हुकूमत मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी, पेश होने की हिदायत। केस की समाअत F8 कचहरी में आज सुबह 8:30 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और वकला को भी नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट कीमत में ₹1.90 इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
वहाब रियाज का अवामी खिदमत का अंदाज शहरियों को पसंद ना आया। निगरान वजीर खेल का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का जायजा। सफ़ेद बूट पहन कर निकले तो शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गए। फास्ट बॉलर की खड़े पानी में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल। शहरियों के सोशल मीडिया पर जले कटे तबसरे। किसी ने कहा वो पानी में गेंद तलाश कर रहे हैं तो किसी ने लिखा बारिश का पानी लोगों पर डालकर उन्हें ठंडा कर रहे हैं।